जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक ब्लॉकचेन से दूसरी ब्लॉकचेन पे आप अपने कॉइन्स या टोकन्स को कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। क्योंकि जो ब्लॉकचेन है अभी बहुत सारी डिफरेंट ब्लॉकचेन हैं और वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, इसलिए एक ब्लॉकचेन को नहीं पता होता कि दूसरी ब्लॉकचेन पे क्या हो रहा है। और आप अगर एक ब्लॉकचेन के ऊपर अभी हैं और आप चाहते हैं कि दूसरी ब्लॉकचेन पर मूव कर जाएं, तो उसके लिए आपको ब्रिज करना पड़ता है। ब्रिज एक फंक्शन है क्रिप्टो करेंसी के अंदर, लेकिन ब्रिज को आप जैसे आम जिंदगी में आम जबान में समझते हैं कि ब्रिज का क्या काम होता है कि दो चीज़ों को कनेक्ट करना। ठीक है, तो अगर ब्रिज, तो यहाँ पर भी यही काम होता है। अगर आप देखें ब्रिज क्या काम करता है बेसिकली, एक फर्ज कर ले एक ब्लॉकचेन ये है और एक ब्लॉकचेन वो दूर उधर है, ठीक है, दूसरे कॉर्नर पे। तो ये जो ब्रिज है ये दोनों को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो इसी तरह आप ब्रिज का काम क्या होता है, दो अलग अलग चीज़ों को कनेक्ट करना। तो जो ब्लॉकचेन के अंदर जो ब्रिज का फंक्शन होता है वो यही काम करता है। ये एक एक ब्लॉकचेन है फैंटम, फैंटम ओपेरा। अगर आपको उसका नहीं पता तो जिस तरह से और बहुत सारे ब्लॉकचेन हैं उसी तरह से ये भी है। बाइनेंस ब्लॉकचेन है, इथेरियम ब्लॉकचेन है, बिटकॉइन ब्लॉकचेन है, ठीक है। फिर उनके अपने अपने कॉइन्स भी होते हैं उस ब्लॉकचेन के ऊपर। तो जब आप डिफरेंट ब्लॉकचेन्स के ऊपर काम करते हैं या जैसे पॉलीगॉन भी एक ब्लॉकचेन है जिसको अब मैटिक कहते हैं, और इस तरह से और बहुत से ब्लॉकचेन्स भी हैं। तो आपने अगर एक ऐसे ब्लॉकचेन पे जाना है जहाँ पर आपको कोई भी वजह है आपकी दूसरी ब्लॉकचेन पे जाने की, तो उसके लिए आपको ब्रिज जो है ये फंक्शन यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। ये आपको बहुत नॉर्मली मिल जाता है बहुत जगहों पर, या लेकिन हर ब्लॉकचेन का अपना जो ब्रिज फंक्शन है आपको वो यूज़ करना होता है। ये कोई एक ही ब्रिज नहीं है कि आप हर जगह इस्तेमाल कर लें। बिटकॉइन को अगर आप एक ब्लॉकचेन से दूसरे ब्लॉकचेन में ट्रांसफ़र करेंगे, तो जिस ब्लॉकचेन से दूसरी ब्लॉकचेन में जाना है आप उसका ब्रिज फंक्शन उसको ढूंढेंगे वहाँ पे, ठीक है। इसी तरह अगर आपने बाइनेंस से इथेरियम पे जाना है तो आप बाइनेंस का ब्रिज यूज़ करेंगे या इथेरियम का ब्रिज यूज़ करेंगे। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ एग्जांपल है, आपको मैंने जो एक्सप्लेन किया कि मैं फैंटम जो ब्रिज है उसको यूज़ करूँगा, ठीक है। और लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि आप किसी भी ब्लॉकचेन का ब्रिज यूज़ करके दूसरे ब्लॉकचेन पे जा सकते हैं। तो इस वीडियो के एग्जांपल में मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि देखें ये मेरा वॉलेट है, ठीक है। और वॉलेट के अंदर मेरे पास यहाँ पर कुछ अगर मैं आपको उसको स्विच करूँ अपने बाइनेंस पे, क्योंकि बाइनेंस से मैं तो मेरे पास कुछ यूएसडीटीज पड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास 16 यूएसडीटी पड़े हुए हैं, ठीक है। जाहिर है कि आप जो कॉइन जो है एक ब्लॉकचेन से दूसरे ब्लॉकचेन पे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, वो कॉइन्स आपके वॉलेट में पहले होने भी चाहिए। तो मेरे पास ये 16 यूएसडीटीज़ हैं। आपके इसी तरह कुछ बीएनबी आप देख सकते हैं। आप कुछ भी आपके पास हो सकता है, ठीक है। आप उसको दूसरी ब्लॉकचेन पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसमें मैं चाहता ये हूँ करना कि मैं अपने बाइनेंस स्मार्ट चेन से, ठीक है, जो फैंटम ब्लॉकचेन, स्मार्ट चेन कह रहा हूँ, ब्लॉकचेन बाइनेंस ब्लॉकचेन से फैंटम ब्लॉकचेन के पे मैं अपने यूएसडीटीज़ को ट्रांसफ़र करूँगा, ठीक है। अगर मैं आपको अभी फैंटम ब्लॉकचेन पे जाके दिखाऊँ तो आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पर यूएसडीटीज़ नहीं आ रहे, ठीक है। फैंटम है, ये बू है, बीएनबी है, और दूसरे हैं, लेकिन यूएसडीटी नहीं है। तो इसको मुझे यहाँ पे पहले, अब मैं आपको ट्रांसफ़र करूँगा ब्रिज फंक्शन से। तो जिस ब्लॉकचेन से आपने ट्रांसफ़र करना होता है, पहले आप उस ब्लॉकचेन को सेलेक्ट करेंगे, ओके। तो मैंने बाइनेंस से ट्रांसफ़र करने यूएसडीटीज़, तो मैं उस चेन पर उस ब्लॉकचेन पर आ गया हूँ, ओके। उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया कि हर ब्लॉकचेन का अपना ब्रिज फंक्शन होता है। आप उस फंक्शन पर आएंगे तो इनका जो फैंटम का जो ब्रिज फंक्शन है वो ये स्पूकी स्वैप है, एक वेब इनका पोर्टल है, इसके थ्रू ब्रिज का ये फंक्शन है, मैं उस पर आया, ठीक है। इसी तरह अगर मैं आपको कोई दूसरा दिखाऊं, उनका भी अपना ब्रिज फंक्शन होता है। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक और ब्लॉकचेन है, ठीक है, ब्लॉकचेन नहीं है लेकिन ये ब्लॉकचेन इनके ऊपर फंक्शन है। आप देखें यहाँ पर भी ये ब्रिज का फंक्शन है, ठीक है। ब्रिज क्या है, एक ब्लॉकचेन से दूसरी ब्लॉकचेन पे कैसे ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसी तरह मैंने आपको जैसे बताया और ब्लॉकचेन भी होती हैं, तो इनका जो फंक्शन है वो मैं ब्रिज फंक्शन पर आ गया हूँ। और मैंने अपना जो सही जो ब्लॉकचेन है उसको अपने वॉलेट पे से सेलेक्ट कर लिया हुआ है,
ये मुझे कह रहा है कि स्विच करो, स्विच नहीं करना, मैंने इसको ब्लॉकचेन पे अभी रखना है क्योंकि मैं यहाँ से ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। अब आप यहाँ पर ब्रिज फंक्शन पर आ गए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे से सेलेक्ट करता हूँ कि जी फ्रॉम चेन, यानी कौन से ट्रांसफ़र करने हैं, तो मैं कहता हूँ BSC, क्योंकि मैं बाइनेंस से ट्रांसफ़र करूँगा। और कहाँ पर करने हैं, टू चेन का मतलब कहाँ पर जाएंगे, वो है फैंटम ब्लॉक चेन, ठीक है। आप इनमें से कोई सी दूसरी भी सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप वहाँ पे जाना चाहते हैं, पॉलीगॉन पे जाना चाहते हैं, आर्बिट्रम पे जाना चाहते हैं, एवलांच पे, जहाँ पर भी आप करना चाहते हैं, या इथीरियम पे। तो मैं फैंटम पे करना चाहता हूँ। पहले आपने दो ब्लॉकचेन सेलेक्ट कर लिए, कहाँ से कहाँ जाएगा। उसके बाद आपने वो टोकन सेलेक्ट करना है जिसको आपने ट्रांसफ़र करना है। तो मैंने USDT को ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। ये जो मेरे बाइनेंस के ऊपर ये USDTs हैं, ओके। तो मैंने ये यहाँ पे FUSDT लिखा हुआ है, लेकिन इसको F को आप इसको परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि ये फैंटम वालों ने अपना FUSDT के साथ लगा दी है, तो वो इशू नहीं है, ओके। उसके बाद आपने कितने ब्लॉक जो कॉइन्स हैं अपने, या टोकन जो हैं, वो कितने ट्रांसफ़र करने हैं। ये कह रहा है कि मैं कहता हूँ मैक्सिमम कर दो, ठीक है। जितने मेरे पास 16 के करीब है, 16.5 के करीब है, मैंने कहा सारे के सारे कर दो। मैं कर सकता हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से आप कह दें कि जी 10 करने हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखें एक मिनिमम होता है कि कम से कम आप कितने ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसका कम से कम है 12, तो 10 मैं नहीं कर सकता, तो मुझे कम से कम 12 करने होंगे, ओके। ज़्यादा से ज़्यादा की भी आप कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 12 होने चाहिए। और ये डिफरेंट कॉइन्स के लिए डिफरेंट मिनिमम होता है, ओके। अगर मैं यहाँ से एफ यू एस डी टी के अलावा कोई और कॉइन सेलेक्ट कर लूँ, मिसाल के तौर पे मैं BNB सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो BNB का देखें मिनिमम क्या है, 0.044 BNB। तो हर कॉइन का जो जिसको आपने ट्रांसफ़र करना है उसका मिनिमम अपना होता है। मैंने USDT को ट्रांसफ़र करना है। अच्छा, ये कह रहा है कि मैक्सिमम इतने आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास खैर इतने तो नहीं है, मेरे पास सिर्फ 16 हैं, तो मैं कहता हूँ ठीक है जी, मैक्सिमम कर दो। और उसके बाद मैं इसको कहता हूँ अप्रूव। आपको बेसिकली हमेशा पहले हर चीज़ को करने से पहले, अगर आप पहली दफ़ा कर रहे हो तो हमेशा आपको अप्रूव करना पड़ता है। अप्रूव करने के बाद असल जो काम है, जो स्विच करने का, वो दूसरी दफ़ा में होता है, यानी 2 स्टेप्स में होता है। लेकिन ये अप्रूव का जो प्रोसेस है आपको हर दफ़ा नहीं करना पड़ता, बस पहली दफ़ा करना पड़ता है किसी भी कॉइन को ट्रांसफ़र करने के लिए, इस तरह। ये मुझे बता रहा है कि जी कितनी कॉस्ट आएगी। मैं कहता हूँ ठीक है जी, अप्रूव कर दो, ठीक है। अब ये क्या करेगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है अप्रूविंग, ओके। और अप्रूविंग के अंदर जब ये हो जाएगा तो ये मुझे बता देगा जी अप्रूव हो गया, और फिर मैं ब्रिज करूँगा टोकन, ठीक है। उसके बाद ये मेरे फैंटम ओपेरा में जो मेरे USDTs हैं वो FUSDT बनकर मुझे वहाँ पर नज़र आएंगे। अभी नहीं आएंगे, अभी सिर्फ वो मुझे अप्रूवल मैं उसको दे रहा हूँ ब्रिज फैंटम को, कि जी मेरे वॉलेट को आप एक्सेस कर लें, ठीक है। परमिशन मैं उसको दे रहा हूँ, और कुछ भी नहीं है। परमिशन देने के भी पैसे देने होते हैं, लेकिन लकीली कोई ज़्यादा नहीं है, बहुत ही थोड़े पैसे हैं, तो वो कोई मसला नहीं है। और इसी वजह से कि बहुत सी ब्लॉकचेन ख़ास तौर पे BTC और इथीरियम की फीसेस इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि अगर आपने ये काम इथीरियम पे कर रहे होते ना, तो ये आपको $40-50 चार्ज कर लेता, ठीक है। तो यहाँ पर इसने $1, आधे डॉलर से भी कम मुझे चार्ज किया है, ओके। अब उसने क्या हुआ है, अप्रूवल पूरा हो गया है, ठीक है। ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है कि अप्रूव USDT, और उसका आगे टिक बना हुआ था कि जी ये हो गया है। अब मैं कर सकता हूँ ब्रिज, ओके। आप चाहें तो ना करें, लेकिन मैंने तो करना है तो मैं कर देता हूँ। अब मैं कहता हूँ ब्रिज टोकन, ठीक है। अब वो असल फीस मुझे यहाँ पे बताएगा कि कितनी है उसको ट्रांसफ़र करने की। तो ये भी फिर, क्योंकि बाइनेंस की भी फ़ीस बहुत थोड़ी होती है और फैंटम की फीस भी बहुत ही कम होती है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो बता रहा है कि थोड़ा सा चार्ज करेगा, मैं कहता हूँ कन्फर्म, ओके। तो अब ये फिर ब्रिज कर रहा है। आप देखें कि अभी मैं इसको चेंज नहीं कर सकता क्योंकि वो प्रोसेस हो रहा है। जब ये हो जाएगा इधर, तो मुझे यहाँ पर उसकी कंफर्मेशन आ जाएगी, और फिर हम अपने फैंटम को फैंटम पे स्विच करेंगे, फैंटम ब्लॉकचेन पे, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पर मेरे पास USDT आ चुके हैं। USDT को आप जब भी ट्रांसफ़र करते हैं तो नॉर्मली वो 1 USDT चार्ज करते हैं। ये USDT की अपनी फ़ीस होती है, आप कहीं से भी करें, बाइनेंस पे करें, किसी दुनिया के दूसरे वॉलेट से करें, वो नॉर्मली $1 ही चार्ज करते हैं। तो ये दिखा रहा है 0.9, जो तकरीबन $1 ही बनता है। तो ब्रिज का जो फंक्शन है, इसको थोड़ा सा सेकंड ज़्यादा लगते हैं अप्रूवल से। तो अभी ये हो जाएगा तो हमारे सामने आ जाएगा।
इसके अलावा ठीक है, ये देखें, ये अब दिखा रहा है पेंडिंग। ठीक है, अब मैं इसको अगर इस पे व्यू प्रोग्रेस ऑन एनी स्वैप, अगर मैं इस पे लिंक पे क्लिक करूँ तो ये मुझे दिखाएगा उसकी प्रोग्रेस कैसी चल रही है। ठीक है, ये ओके, व्यू टेक्सन्स, और यहाँ पर हम वापस आते हैं। अच्छा, ये अभी चल रहा है, अभी पेंडिंग ही है, और इसको मैं बंद करता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर मैं ठीक है, ये भी चल रहा है, TXN नॉट फाउंड। ओके, इसको मैं इधर करके इधर से इधर डालता हूँ। अच्छा, ये इसलिए इसलिए कह रहा है TX हैश नॉट फाउंड, शायद इसलिए कि ये अभी प्रोसेस चल रहा है, पेंडिंग में है। अभी उसने उसको एक्चुअली प्रोसेस करना शुरू नहीं किया। पेंडिंग का मतलब ये होता है कि अभी वो लाइन में लगा हुआ है, उसके आगे और बहुत सारी ट्रांजेक्शन हो रही होंगी। जब इसकी बारी आएगी तो फिर वो इसकी ट्रांजेक्शन भी करेगा। तो मैं ज़रा वीडियो को पॉज करता हूँ, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं इसको वापस आता हूँ, आपको फिर दिखाऊंगा कि मेरे वो फैंटम चेन के ऊपर वो ट्रांसफ़र हो चुका होगा। जी हाँ, तो ट्रांसफ़र कंप्लीट हो गया है, और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे फैंटम के अंदर जो फैंटम ब्लॉकचेन है उसमें USDT या इधर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप एक एक ब्लॉकचेन से दूसरी ब्लॉकचेन पे किसी भी चीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं, उनका ब्रिज फंक्शन यूज़ करके। एक चीज़ आपको बस मैं आप एक्स्ट्रा बता दूं जो कि इम्पोर्टेंट है, वो ये कि जब आप अगर आपने जो भी चीज़ टोकन या कॉइन उसको ट्रांसफ़र किया है, तो आपको उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने वॉलेट के अंदर ट्रांसफ़र के बाद। तो मैंने जो FUSDT, अब वो FUSDT बन चुका है, तो मुझे यहाँ पे उसको इंपोर्ट करना पड़ा। उसके लिए आप क्या करते हैं, आप ये वेबसाइट है कॉइन मार्केट कैप, यहाँ पर आप जाके USDT को सर्च करें। ठीक है, USDT, और क्योंकि USDT का हर ब्लॉकचेन के ऊपर अपना कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसका एक ही एड्रेस है। देखें, ये इथीरियम है, इसका एक अलग है। अगर आप इधर मोर पे क्लिक करें तो बाइनेंस पे USDT का अलग एड्रेस है। दूसरी चेन्स के ऊपर ये सब सोलाना, और जो ये सब डिफरेंट ब्लॉकचेन्स हैं आपके सामने। ठीक है, और ये है फैंटम। तो आपने यहाँ से फैंटम का जो USDT एड्रेस है वो कॉपी करना है, और उसको फिर अपनी वॉलेट के अंदर, अपनी फैंटम ब्लॉकचेन के अंदर आकर आपने इंपोर्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आके आपने वो एड्रेस कॉपी करके पेस्ट कर देना है। मुझे ये कह रहा है कि मेरा ऑलरेडी ऐड हुआ हुआ है तो ऐड नहीं होगा, लेकिन जब आप ये करेंगे तो ये खुद ब खुद सब कुछ बाकी भी चीज़ें फिल कर देता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और इसको कस्टम करें और उसको ऐड कर दें। जब एक दफ़ा ऐड कर देंगे तो वो आपका टोकन या कॉइन जो यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। जैसा मैंने आपको बताया कि ये USDT है और 15.6 है। आपको हमने जैसे तकरीबन 16.6 समथिंग हमारे पास USDT थे, लेकिन क्योंकि $1 जो है तकरीबन वो फ़ीस में कट गया, इसलिए $15.5 अभी दिखा रहे हैं, जो कि बिल्कुल ठीक है। इस तरह से आप एक ब्लॉकचेन से दूसरी ब्लॉकचेन के ऊपर कॉइन्स या टोकन्स को ब्रिज का फंक्शन यूज़ करके ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसके साथ ही बस मैं अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है आपका किसी ख़ास ब्लॉकचेन के बारे में कि और उसके ऊपर ख़ास को टोकन या कॉइन को ट्रांसफ़र करने के बारे में, और आपको समझ नहीं आ रही कि कैसे करें, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपको कोशिश करूँगा मैं आपको उसका जवाब दूँ, एक्सप्लेन कर दूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। इसके साथ ही वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।